नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और फिर से हाजिर हो गए हैं हम भारत लाइव पे, यानी कि आप लोगों को अपडेट करने के लिए। और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे बाबा विजय मिश्र बाबा। तो नमस्ते बाबा, आपका स्वागत है भारत लाइव में। तो अभी तक की जितनी भी अपडेट है तो हम बाबा से जानेंगे कि अभी ये जो चुनाव के इलेक्शन वोटिंग चल रहे हैं, तो बाबा बताएंगे कि अभी तक कितने प्रतिशत वोट डल चुके हैं। तो बाबा आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी तक कितनी प्रतिशत वोट लोगों ने डाल दिए हैं। एक बार फिर से भारत लाइव पर देश और बिहार के जनता के बहुत बहुत स्वागत करतनी। और स्वागत ऐसे करतनी कि भारत के जनता और बिहार के जनता जौन आज तीसरा चरण के वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा लोग, बुझाता कि सारा रिकॉर्ड ब्रेक करी। 2 चरण के चुनाव हो चुकल बा, दोनों चरण में रिकॉर्ड ब्रेक भइल बा। आज भी कुल 117 सीट पर देश भर में चुनाव चल रहा है। वैसे बिहार में 5 सीट पर चुनाव होता है और ये 5 सीट बड़ा अहम बा। अगर देखल जाओ तो जहाँ एक तरफ महागठबंधन खातिर अहम बा, वैसे एनडीए खातिर भी बहुत प्रतिष्ठा के सीट हो गई बा। प्रतिष्ठा एकरा में कुछ लोग के भी, विशेष लोग के भी फंस गई बा। जैसे एगो बहुत पुरान नेता बा शरद यादव जी, उनकर प्रतिष्ठा फंस गई बा। और मधेपुरा से चुनाव लड़ता पिछला बार जिनका से हारा रहन उनके साथ। दूसरा तरफ बताया इन तरह से, हालांकि हम ये भी बता दें कि शरद यादव सुबह सुबह 9-10 बजे तक अपनी बेटी के साथ वोट बूथ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने वोट भी कर दिया। तो अब हम बाबा से और भी अपडेट्स जानते हैं। तो मधेपुरा में कहल जाला कि रोम पोप के और मधेपुरा गोप के जी। एजा के लड़ाई जौन बा, ये बहुत पुराना कहावत है। और एजा के लड़ाई यादव लोग ही जीतल बा, यदुवंशी लोग भी जीतल बा। और इहे कारण बा कि 3 गो यादव एजा से तिकड़म भिड़ा रहल बड़े, जहाँ एक तरफ खुद शरद यादव के प्रतिष्ठा लालू प्रसाद के प्रतिष्ठा के साथ फंसल बा। तेजस्वी यादव के अगुवाई में पहला ऐसा इलेक्शन बा, पहला ऐसा चुनाव बा, बड़ा चुनाव। छोटा छोटा चुनाव तो ढेर जीतल बड़न, हारल बड़न, लेकिन बड़ा चुनाव जो देश के हो रहा बा, एकरा में तेजस्वी यादव के भी अग्नि परीक्षा बा। शरद यादव के जीत हार बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखी। ऐसे कि शरद यादव अपना एक सीट खाती अपन पार्टी तक के कुर्बान करके ललटेन थाम ले बाड़े। एजा के स्थिति बा कि एजा के जनता 2014 में लगभग 60% वोट कैले रही। अब एजा के स्थिति बा कि अभी तक जो रुझान आ रहा बा, जो हमनी के सूत्र बता रहा बाड़े टेलीफोन के माध्यम से और अन्य फुटेज के माध्यम से, ओसे ई पता चल रहा कि 37.5% वोट अब तक गिर चुकल हुए। एकरा मतलब कि बुझाता कि अभी जौन 4 घंटा 3 घंटा के समय बाचल बा, और 3-4 घंटा के समय में ई निश्चित बा कि पिछला रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। अब अगला जौन सीट बा वो झंझारपुर बा। झंझारपुर में भी वो बड़ी प्रतिष्ठित सीट रहल बड़ुए और इस सीट में नीतीश कुमार के एजा फिर से प्रतिष्ठा आ गई बा, फंस गई बा। एजा से रामप्रीत मंडल बना। और 2014 के यदि बात करी तो 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीत भई रहे और वीरेंद्र कुमार चौधरी एजा से जीता रहन भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र कुमार चौधरी के छटका दिहल बा, उनकर भूणी छटका दिहल बा कि भाई जहाँ जाएगा वह जा, लेकिन इस सीट जदयू के मिली, जदयू के सीट मिल हुए। और रामप्रीत मंडल पर पूरा दावेदारी और दाव नीतीश कुमार लगेले बड़ा। पूरा सीमांचल और कोसी क्षेत्र में वो खूंटा गाड़ करके आज पिछला 1 सप्ताह से बड़ा, चूँकि 2 चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के पूरा दाव रहा 5+3 8 सीट उनकर दाव पर हुए, मात्र 2 गो चरण के चुनाव में। अब बता दें तरह से कि एजा के स्थिति 2014 में रहे कि 56.5% के आसपास वोटिंग भई रहे। अब तक के रुझान ही बा कि 40% वोट हो गए बुढ़ुए। और एजा से उनका अगेंस्ट में, रामप्रीत मंडल के अगेंस्ट में आरजेडी के गुलाब राय बड़ा। गुलाब राय के भी कहल जाला कि वो अपना क्षेत्र में अभी वर्तमान में विधायक बा, उनका पर भरोसा कैल बुढ़ुए, व्यवसायी हवे और उनकर पकड़ अच्छा मानल जाला झंझारपुर में। अब अगला सीट के तरफ बढ़ते जा। अगला सीट जौन बा उस सुपौल के बाद सबसे ज्यादा हॉट सीट बा। पति पत्नी एक ही चरण में लड़त और दोनों पति पत्नी के पूरा जौन भविष्य बा ये निर्भर करत हुए वोटर पर। सुपौल में पप्पू यादव के पत्नी रंजीता रंजन
कांग्रेस के सिंबल पे यानी कांग्रेस से के टिकट पे चुनाव लड़ता रही। पिछला हाल भी जैसे कि सब कोई के जानकारी बा कि वो कांग्रेस के ही टिकट पर जीत रही है और अभी वर्तमान में वजह से विधायक भी बाड़ी, तो माफ करब सबे सांसद जी। अब स्थिति यही हो गई बा कि यहाँ भी एक तरह से मान के चली तो पति पत्नी का लड़ाई हो रहा है कहीं ना कहीं, और एजा पति पत्नी दोनों के भविष्य एकदम अब टिकल बुड़ुए वोटर पर। और एजा के स्थिति जब करके बता देते नहीं कि सुपौल में जेडीयू लड़त हुए, जेडीयू के दिलेश्वर कामत जो बा उनका अगेंस्ट में चुनाव लड़ता है। लेकिन सुपौल के जो रणनीति बा चुनाव बा वो त्रिकोणीय हो गई बा, त्रिकोणीय ऐसे हो गई बा कि आरजेडी हालांकि इस सीट कांग्रेस के देते रहा, लेकिन आरजेडी में यह सीट के लेकर के बड़ी बवेला भई। शुरू में तरह याद हुई कि हमने के शुरू में खबर दिखाई दे रही जा कि वजह से आरजेडी के लोग बगावत कैले रहे और आरजेडी खुद उस सीट चाहत रहे कि लड़ी। अंत समय में अपन सीट बचाव में कैसों रंजीत रंजन कामयाब भइली, लेकिन विरोध में उनका आरजेडी के एगो उम्मीदवार खड़ा हो गई बड़े जौन आरजेडी से नहीं निर्दलीय रूप में खड़ा हो गई बड़ा। लेकिन एक खाली पहले भी हम बतैले रही कि उन झंडा बैनर जो उनका संगे मिलल हा वो झंडा बैनर आरजेडी के ही बा, ललटेन लेके वो घुमाता रहन, ललटेन लेके लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ता रहन। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सुपौल में रंजीता रंजन के कुछ ना कुछ जरूर कमी करबे करी हैं और एकरा के मनावे में उनका के समझावे में कहीं ना कहीं महागठबंधन नाकाम हो गई है। अगला सीट हम बताए तनी कि अररिया के बाद, अररिया जी हाँ, अररिया के सीट जानल जाता रहा ऐसे कि एजा से तस्लीमुद्दीन चुनाव जीतत रहे हैं। तस्लीमुद्दीन के 2016 लोकसभा में जीता रहन और बीच में उनकर इंतकाल हो गई। जी हाँ, उनके बेटे अब हाँ वो जगह पर उनकर बेटा सरफराज चुनाव लड़ रहे हैं। मध्यावधि जो चुनाव माफ करो सब है जो चुनाव भई रहे उस चुनाव में वो प्रदीप सिंह के हरौले रहे जी। और बाई इलेक्शन में प्रदीप सिंह के और उनका बीच में अंतर बहुत ज़्यादा तो ना रहे, लेकिन ये सीट के सबसे ज़्यादा विशेषता बा कि एजा अल्पसंख्यक वोटर निर्धारण करेले पूरा सीट के जी। और एकरा साथ साथ उनमें यादव सहित अन्य वर्ग के भी हाँ प्रतिनिधित्व बा, लेकिन एमे जो रेशियो बा वो सीधा 45% और 55% के मान के चला। 45% मुस्लिम मतदाता बाड़े और 55% में बाकी के जाति लोग बा। बाकी के मतलब समुदाय लोग बा। हिंदू में भी कई जाति के में अलग अलग स्टिक बड़ुए हिस्सा बा। अब वो हिस्सा के प्रदीप सिंह कितना अपना पक्ष में करते रहे ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हालांकि सरफराज बड़ा भारी मत से जीता रहना और उनका एक बार फिर से जीते के ये सब क्षेत्र के सबसे बड़ा जो कमी रह गई बा वो ई बा कि कोसी और सीमांचल के कारण एजा के स्थिति बड़ा दयनीय बा। अगर हम तरह के बात समझाई तो इस तरह समझ में आई कि गरीबी, अशिक्षा और बाढ़ के त्रासदी से क्षेत्र पूरा आक्रांत रहेला। लोग परेशान है इस क्षेत्र बहुत से। परेशान लोग बा और इस समस्या के स्थायी निदान अब तक ना स्टेट सरकार कर सकल ना केंद्र सरकार कर सकल। ये क्षेत्र के लोग बहुत पिछड़ा लोग बड़ुए और यह कारण बा कि एजा जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण बा कि कोई ऐसा प्रत्याशी होके जो लोगों को देखे और क्षेत्र के विकास कर सके जी। अब जहाँ तक सवाल बड़ुए अररिया के, तो अररिया में बहुत भारी मतदान होला। ओया लगभग 62% मतदान भई रहे 2014 में जी। अब के लिए भी जनता के रुझान बहुत जबरदस्त चल रहा बा। लगभग 43% से ज़्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है जी। और लगातार अभी जो हमने के सूत्र बता रहे बड़े कि लाइन में लाग करके 80 साल 90 साल जी 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 काफ़ी वोट कर रहे हैं। ऐसे हम आपको एक दो किस्से भी बता दें और अगर आपके पास भी कोई किस्सा है तो हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे हमें ज़रूर भेजें, अपनी तस्वीरें भेजें और अगर आपके पास भी नए नए स्टोरीज़ हैं तो वो हमें भेजें। फ़िलहाल हमारे पास जो स्टोरीज़ एक दो पहुँची है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो हम आपको बता दें कि खगड़िया में एक व्यक्ति, जी हाँ, जिनका नाम विदेश्वरी माफ़ कीजिएगा
विदेश्वरी पासवान, जो कि 69 साल के हैं, और हम आपको वो बता दें कि पूर्ण रूप से वो अपाहिज है, ना उनका हाथ काम कर रहा है ना पैर, फिर भी वो वोट करने अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ पहुंच गए और अपने पैर के अंगूठे से, जी हाँ हम बता दें, फिर से रिपीट कर दें कि अपने पैर के अंगूठे से उन्होंने वोट किया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखें। दूसरे हम बता दें कि लोटली देवी, जी हाँ लोटली देवी ने ये कहा है कि जब तक सांस उनके तन मन में है तब तक वो वोट करेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी तब उन्होंने देखा था काफ़ी लोग कैसे लड़ रहे थे, मर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और जब स्वतंत्रता हमें मिल गई तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, ये लोकतंत्र का उपयोग करना चाहिए और अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद वो अगले साल हो या ना हो, पर इस साल वो वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनेंगी। आगे और भी कई स्टोरीज हैं जो आप तक हमें पहुंचानी है। फिलहाल हम बाबा से फिर से उसी मसले पे बात करेंगे कि बाबा आपको क्या लगता है, इस बार लोग काफी जोर शोर में दिख रहे हैं वोटिंग के लिए? सबसे बड़ा बात ये बा कि एगो अच्छा प्रतिशत, लगभग 6 से 7% नया वोटर जी 2019 में बढ़ल बड़े 5 साल में जी, और उत्साह जबरदस्त बा। जी प्रधानमंत्री खुद वोट कैला, वोट कैला के बाद जो नया वोटर बड़े उनका उत्साह बढ़ौले है, और एक साथ साथ आम जनता से भी आग्रह कैले है। बिहार के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जी जी जी, एक साथ साथ रविशंकर प्रसाद जी, इस सारा लोग लगातार जनता से अपील कर रहा बड़े ट्वीट के माध्यम से, यहाँ तक ले कि तेजस्वी यादव भी अपील के लिए है, मुकेश सहनी भी अपील के लिए है। इस सब लोग लगातार अपील कर रहा बा जनता से कि अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकली सबे और यह लोकतंत्र के बचावे के, एकरा के संवारे के, सिंगारे के और सबल बनावे के रुए लोग के हाथ में बड़ुए। अब बताए तनी हम खगड़िया के जो स्थिति बा, खगड़िया में लगभग 60% वोट भई रहे 2014 में, और इस 60% वोट जितावले रहे महबूब अली कैसर के, जो एलजेपी से उम्मीदवार रहन। एक खाली फिर से रुआ लोग के याद दिला देता नहीं हम कि महबूब अली कैसर के जम करके उनका क्षेत्र में विरोध हो रहा बा। अंतिम समय में उनका टिकट के फैसला भइल, 39 सीट एनडीए फैसला कर दिले रहे, 40वां सीट रखल गई रहे इंतजार करे खातिर, और जब इंतजार भइल तब महबूब अली कैसर के जैसन कि हमनी के आकलन रहे कि महबूब अली कैसर का टिकट कट गई बा, वो अपन प्रयास करत रहन कि कहीं कांग्रेस से उनका टिकट मिल जाए। वो खुश ना रहे है एलजेपी में, जैसे कि तरह भी मालूम हुई कि एनडीए के 2 घटक दल जौन रहन पिछला 2014 के चुनाव में, उनमें एगो आरएलएसपी रहन और एगो एलजेपी रहन, रामविलास पासवान तो वही रह गई बड़े, लेकिन आरएलएसपी वजह छटक गई बड़े। आरएलएसपी अभी महागठबंधन बड़े, और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी 2014 के चुनाव के तुरंत बाद बिखर गई रहे। ओकर बिखराव भले हो गई रहे, उसमें 3 गो सांसद उनका 3 सीट मिल रहे और तीनों के तीनों सांसद उनका जीता रहन। अब स्थिति ही भइल कि वो अंत तक 2019 आवत तक पूरा पार्टी कई खंड में बिखर गई। ओमे से एगो महबूब अली कैसर भी रहन एलजेपी में, वीणा देवी के भी मन मिजाज थोड़ा सा खराब रहे। एक साथ साथ रमा सिंह के बात कर लो तो रमा सिंह भी एलजेपी के सांसद रहन, उनको मिजाज खराब रहे, और वो प्रयास कैले रहे है कि उनका महागठबंधन में आरजेडी से टिकट मिल जाओ। खगड़िया के रण बड़ा अजीब तरह के बा। खगड़िया ऐसे ज़्यादा हॉट सीट हो गई बा और ज़्यादा चर्चा में बा कि खगड़िया में एकदम नया खिलाड़ी जॉन ए पिच पर पहला हाली बैटिंग करेले और धुआंधार बैटिंग और फील्डिंग कर रहा बड़े। हम बात करते नहीं वीआईपी के मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी पिछला चुनाव में 2014 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी के जम के सपोर्ट के लिए रहन। सक्रिय राजनीति में भले ना रहन, लेकिन वो चुनाव प्रचार खातिर भारतीय जनता पार्टी का खूब प्रयोग कैले रहे और अपना समाज के बनावे खातिर, समाज के एकता खातिर, समाज के आरक्षण खातिर लगातार लड़ाई लड़ते रहे पिछला 6-7 साल से। तो जैसे नेता अपना बेहतरीन दिखा रहे हैं लोगों तक, वैसे शायद लोग भी अपना बेहतरीन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं वोटिंग करते हुए। बाबा अब यह रुझान में तरह से बताया तनी कि ये रुझान जब एक तरफ से जनता के बार बार नेता आग्रह कर रहा बड़े, सरकार और तंत्र सब मिल करके और ये बात के तैयारी कर रहा बा कि चुनाव अधिक से अधिक सुन ले भी। पहले
मतदान फिर जलपान वगैरह वगैरह इस तरह के स्लोगन हमनियों के स्लोगन देता नहीं, या हमनियों के बार बार कही ले जा कि जब देश बनावे के बाद तब मतदान करे के होई। जरूर भारत लाइव की तरफ से हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अभी तक जिन्होंने मतदान नहीं दिया है और जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी जाके मतदान करें, क्योंकि जब तक आप मतदान नहीं करेंगे और जब तक आप नहीं चुनेंगे तो आपके नेता कैसे बनेंगे। तो बाबा से हम और भी बातें करेंगे। तो अब जब बात हमने करते रही है खगड़िया के, तो खगड़िया में जहाँ एक तरफ विरोध हो रहा बा महबूब अली कैसर के, ओइजे उनका जितावे खातिर उनका के पूरा एनडीए एकजुट हो गई बा, लगातार रैली हो रहा बा। और वही दूसरा तरफ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में प्रगाढ़ मित्रता चलता। याद हुई भारत लाइव के जनता के कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के दोस्ती जहाज में भई रहे, जमीन से हजारों हजार फीट ऊपर दोस्ती भई रहे। एक ही फ्लाइट से दोनों आदमी पटना लौटत रहे लोग, और यही बीच में फ्लाइट में बात भइल और दोनों आदमी दोस्त बन गए। और आज महागठबंधन में दोनों एक दांत के रोटी खा रहा बा। और मुकेश सहनी खातिर बहुत लड़ाई लड़ले, दरभंगा मुकेश सहनी के देवे खातिर बहुत प्रयास करे रहन तेजस्वी यादव, लेकिन ना मिल पावल। लेकिन खगड़िया भी बहुत बेहतर और सुरक्षित सीट मानल जा रहा बा मुकेश सहनी खातिर, ऐसे कि ओइजा उनका समाज के यानी निषाद समाज के वोट 1.5 लाख से ज़्यादा बा। एकरा साथ साथ यादव मतदाता भी बाड़न। MY समीकरण भी ओइजा बहुत बढ़िया फैक्टर बा। MY समीकरण 3.5 लाख से ज़्यादा होता है। ये सब मिला करके जो वोटिंग प्रतिशत बा ओकरा में मिला जुला करके कहल जाओ तो मुकेश सहनी के स्थिति कोनो खराब नहीं है। लड़ाई बहुत टक्कर के बा, कांटे के लड़ाई बढ़ुए। ये पूरा एपिसोड में अगर देखे वाला बात हुई तो हम एक चीज़ निश्चित रूप से अपना जनता के बता दी कि टोटल जौन 82 गो उम्मीदवार बाड़े उनकर फैसला करे खातिर 80 लाख से ज़्यादा मतदाता आज वोट कर रहा बाड़े, वोट करी हैं। अब इनमें से कितना प्रतिशत मतदान होता ये बहुत महत्वपूर्ण रही, चूँकि पिछला हाली लगभग 61.19% वोट बढ़ रहा। अब के हाली वो आंकड़ा निश्चित रूप से हमने के जिसन सोचता जो देखता रुझान जो आ रहा बा वो टूटी। अब 80 गो अब तक 5 गो सीट खातिर 80 गो बड़ा बड़ा सभा भइल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभा करे आइल बड़े अररिया में, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता खुद आइल बड़े। ये सब बात के लेकर के सुपौल और अररिया के सीट दोनों प्रतिष्ठा अपन बना के रखले वालों, जहाँ एक तरफ सुपौल के सीट कांग्रेस खातिर नाक के प्रश्न बन गई बा, ओजे अररिया के सीट अब के हाली भारतीय जनता पार्टी चाहता कि ओकरा खाता में चल जाओ। प्रदीप सिंह अब के हाली जीत जा। प्रदीप सिंह भी आवेलन पिछड़ा वर्ग से जी। और प्रदीप सिंह के वोट प्रतिशत भी बहुत बढ़िया बा। पहला हाली ऐसा हो रहा बा कि ड्रोन से जी पूरा चुनाव के मॉनिटरिंग हो रहा बा। छिटपुट घटना के अभी खबर जहां तहां से आइल है तो जिसन की बतौले रहू काफी हमने आपको अपडेट पहले भी कर दिया है कि काफी लाठी चार्ज हो रही है, काफी जगह पे बंद कर दिया जा रहा है। एक साथ हम बता देते हैं कि जे कुछ भी भइल वो छोटा मोटा चुनाव में हल्का फुल्का होता, लेकिन कहीं से अप्रिय घटना नहीं के भइल। पुलिस सब कुछ संभाल ले बा, जबरदस्त बंदोबस्त बा। 7 चरण में चुनाव करावे के पीछे कारण यह रहे कि कहीं कोई दिक्कत ना होके। जमाना बीत गई जना घड़ी वोट के लूट होते रहे वगैरह वगैरह होते रहे। अब EVM मशीन में जाई, घंटी दबाई और लालू प्रसाद के हिसाब से वोट करी टी तो समझिए कि वोट हो गई। रुआ लोग के अभी तक ले हाथ में करिया दाग लागल कि ना, करिया चिन्ह लागल कि ना, जरूर लगवाई सब है। ई काला टीका जौन लगाई नो इहे देश के जंतर बूटी टोटकम सब हुई। जैसे ही काला टीका रुआ हाथ में लागल तो समझ ली कि गिरिराज पर्वत उठैले रहन भगवान यही उंगली पर, और यही उंगली पर जब रुआ लागी तो ये लोकतंत्र मजबूत हुई। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और एकरा के मजबूती खातिर रुआ लोग के सहयोग साथ और वोट के ताकत जरूर चाहिए। तो और अगर आप ये टीका लगा लिए अपने हाथ पे तो हमें भेजना ना भूलें। तो हमारे आईडी पे जो नीचे आईडी दी है उस पे आप हमें भेजें, हम आपको बताएंगे और अपनी स्टोरी भेजें। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो हम उस पर बातें करेंगे। तो यहीं पे मैं तरन्नुम आपसे अलविदा लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। बने रहे भारत लाइव पे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव,
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।